हेलो फ्रेंड्स, आज बुक क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है कि चैप्टर नंबर 11 आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बात करेंगे। और ऑस्टियो आर्थराइटिस के बारे में लगभग सारे लोग जानते हैं कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से मूवमेंट मुश्किल हो जाता है। और ये होता क्या है कि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उन दोनों जॉइंट्स के बीच में क्या होता है, कार्टिलेज होता है। इस जो जहाँ जॉइंट है वहाँ पे एक कार्टिलेज की लेयर होती है। और ये एक इसमें जो नी जॉइंट होते हैं उसमें एक डबल कार्टिलेज होता है, तो वो एक कुशन की तरह से कार्य करता है। तो इन दोनों हड्डियों के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है और ये इसके ऊपर साइनोवियल फ्लूइड होता है जिससे मूवमेंट ईजी होता है। लेकिन एक धीरे धीरे होता क्या है, एज बढ़ने के साथ साथ हमारा जो कार्टिलेज है वो बनना कम हो जाता है बॉडी में, और घिसता ज़्यादा है क्योंकि हमारा मूवमेंट रहता है तो वो घिसने लग जाता है और बन नहीं रहा है बॉडी में। तो इससे होता क्या है, हमारी हड्डियाँ आपस में टकराने लगती हैं और जब टकराती हैं तो इनमें स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होता है और जिसकी वजह से हमें दर्द होने लगता है। और अगर हमने समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया और ये लगातार घिसते चले गए तो ये जो हड्डियां हैं ये डैमेज होने लगती हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होने लग जाती है और हम बिल्कुल भी चल नहीं पाते हैं। मेरी ही फैमिली में मेरे इन लॉज को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनको चलने में बहुत तकलीफ होती है। तो अब क्योंकि उनकी कंडीशन ऐसी है कि बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो उसमें डॉक्टर सभी यही कहते हैं कि इसका रिप्लेसमेंट कराएं। लेकिन अगर हमें समय रहते इस चीज़ पर हम ध्यान दें तो इसको हम रोक सकते हैं। और जिनको बिल्कुल भी नहीं है वो अगर पहले से ध्यान दें, थोड़े से कुछ सिम्टम्स अगर उनको आ रहे हैं, जैसे स्टिफनेस हो रहा है, मॉर्निंग में उठ रहे हैं तो उनको हल्का पेन महसूस हो रहा है, या लेडीज़ हैं, ज़्यादातर महिलाएं जैसे आटा गूंथती हैं तो उनको उंगलियों में दिक्कत होती है, या सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं तो कट कट की आवाज़ आ रही है, तो कोई ऐसे छोटे मोटे सिम्टम्स हो सकते हैं कि आगे चल के आपको आर्थराइटिस हो जाए। हो सकता है नहीं भी हो, बट अगर शुरुआती दौर पे आपको कुछ महसूस हो रहा है तो इसको हम रोक सकते हैं कुछ अपने न्यूट्रिशन से, कुछ सप्लीमेंट्स को ऐड करके। और आगे इस बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे कि हम इसको किस तरह से बढ़ने से रोकें और किससे इससे बच सकते हैं। तो आगे के वीडियोस में फिर से मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय।